नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का करबला में सर मुबारक कलम करने के बाद खौली बिन यजीद और हमीद बिन मुस्लिम इसे लेकर इब्न ज़ियाद के दरबार में की तरफ रवाना हुए। इब्न ज़ियाद के दरबार में जब वो पहुँचे तो इब्न ज़ियाद ने बड़े जोश व खरोश से बड़ी खुशी से लोगों को जमा किया और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला और आपके रुफ़क़ा का सर सामने रखा और बेहुरमती करने लगा आप लोग के सर मुबारक की। और उसने एक छड़ी पकड़ी और छड़ी के साथ आप रज़ी अल्लाह ताला के होंठों को छूने लगा। तो ज़ैद बिन अरकम सहाबी रसूल वहाँ पर उस वक्त मौजूद थे, उनसे रहा ना गया। उन्होंने कहा, वो बोल उठे, ऐ इब्न ज़ियाद, इन छड़ी को इन मुतबरिक होंठों पर से हटा ले। अल्लाह की कसम, मैंने रसूल अल्लाह के होंठ इन होंठों पर लगते हुए देखा। तो इब्न ज़ियाद ने कहा कि अगर मुझे तुम्हारी किबर सिनी का लिहाज ना होता तो मैं तुझे तुम्हारी भी गर्दन मार देता। तो इब्न ज़ैद बिन अरकम सहाबी रसूल ये कहते हुए वहाँ से रुखसत हो गए कि जिसने रसूल अल्लाह की इतरत का लिहाज ना किया वो हमारा क्या लिहाज करेगा। और उसने कहा, है लोगों, तुमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर इब्न मरजाना के बेटे को तरजीह दी। ये तुम्हारे अच्छों को कत्ल करेगा और उनको जलील करेगा और तुम्हारे बुरों को तुम पर हाकिम बनाएगा। और ऐसा ही हुआ। बहरहाल हज़रत ज़ैद बिन अरकम वहाँ से चले गए। इब्न ज़ियाद ने उसके बाद आप 2 दिन के बाद तमाम ख़वातीन और बच्चों को भी बाद में कोफ़ा लाया गया। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला को कोफ़ा में इब्न ज़ियाद के दरबार में जब पेश किया गया तो वो बहुत मैले और ख़राब कपड़े पहनकर हाज़िर हुई। तो वो एक तरफ जाकर बैठ गई अपनी बंदियों के साथ। तो इब्न ज़ियाद कहने लगा कि ये एक तरफ बैठने वाली कौन है? तो किसी ने कोई जवाब न दिया। फिर एक बांदी ने बार बार पूछने पर कहा कि ये फ़ातिमा बिनते रसूलुल्लाह की बेटी ज़ैनब है। तो उसने कहा कि अल्लाह का शुक्र है जिसने तुम लोगों को रिसवा किया। तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया और कहने लगा कि हमें तुम लोगों से शिफा दी। और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला रो पड़ी और फरमाने लगी कि अल्लाह ताला ने हमें रिसवा नहीं किया। हम शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने हमें अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब मुबारक से इज़्ज़त बख्शी। तो बाकी अगर तुमने हमारे छोटों और बड़ों को कत्ल कर दिया और अगर इसी में तेरी शिफा है तो तू इसे शिफा समझ। बहरहाल इब्न ज़ियाद इंतहाई लाइन और बदबख्त इंसान था। उसके बाद उसने हज़रत ज़ैनब और बाकी रुफ़क़ा को हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला को जब उसके सामने पेश किया गया तो उसने पूछा, ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं अली बिन हुसैन हूँ। तो कहने लगा, वो तो शहीद हो गए। तो उसने कहा कि वो मेरा, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे कि वो मेरा भाई था। तो कहने लगा, मुझे ताज्जुब है कि तुम्हें क्यों छोड़ दिया गया है। और कहने लगा कि इसे भी कत्ल कर दिया जाए। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम में कुछ भी रिश्तेदारी का लिहाज और पास है तो फिर इन औरतों के सामने इन औरतों के साथ एक नेक साले शख्स को इनका कफ़ील बनाकर भेज देना। तो हज़रत ज़ैनब जो थे वो रो पड़ी और उसने कहा कि वो लिपट गई हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के साथ और कहने लगी, या इब्न ज़ियाद, तूने हमारे छोटे बड़ों सब को कत्ल कर दिया और तुम्हारा दिल ना भरा, अब इसे एक को तो छोड़ दो। इस पर उसे अल्लाह की तरफ से उसके दिल में रहम आ गया। रहम क्या, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म ही नहीं था कि वो उन्हें शहीद कर सके। तो बहरहाल उसने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को छोड़ दिया और कहने लगे, ठीक है, ये अपनी औरतों के साथ जाए। तो जब आप ये काफ़िला यजीद के दरबार में पहुंचा तो यजीद को कहते हैं कि यजीद को सख्त अफसोस हुआ और उसकी आंखों से आंसू निकल आए और उसने कहा कि मैंने ऐसा नहीं चाहता कि इमाम हुसैन का सर मुबारक को इस तरह कलम किया जाए। लेकिन बहरहाल हम इससे इत्तेफाक नहीं करते। हम इस बात का ये जवाब देंगे कि यजीद को अगर अफसोस हुआ भी था तो वो सिर्फ़ इसलिए कि उम्मत मुस्लिमा उस पर लान तान करेगी, और उसने अगर कोई हमदर्दाना जुमले बोले भी थे तो सिर्फ़ इसलिए बोले होंगे कि उसके स्याह करदार पर कुछ पर्दा आ जाए। लेकिन अगर उसे इतनी ही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के सर मुबारक के और उनके कत्ल वगैरह की इतना ही अफसोस था तो उसने क्यों ना कातलाने हुसैन को सज़ा दी। उसने क्यों ना इब्न ज़ियाद, शिमर और खौली बिन यजीद जैसे लानती लोगों को, अमर बिन साद जैसे लोगों को उसने क्यों ना सख्त सज़ा सुनाई और उसने क्यों ना उनके सब के सर कलम कर दिए। ऐसा कुछ भी नहीं किया। तारीख़ गवाह है कि यजीद की यहीं पर बस नहीं हुई बल्कि उसने मदीनतुर रसूल की भी बेहुरमती की। लेकिन वो एक अलग बाद में किस्सा है।
تو اس کو انشاءاللہ ہم دوبارہ بیان کریں گے ایک الگ نئی ویڈیو کے ساتھ. تو آج کے لیے اتنا ہی ہے. انشاءاللہ پھر آپ سب کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.